जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं व बंधुओं को आत्मा की शांति चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज नवरात्रि के दूसरे दिन मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है, माँ ब्रह्मचारिणी ने कैसे अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी की। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुने और माँ की पूजा आराधना करें। माँ शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। जय हो माँ दुर्गा की। नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी है। यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस देवी की कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभेद किया गया। ये 1000 वर्ष तक केवल फूल फल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिलपत्र खाना ही छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। इनकी कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धि, गण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया, सराहना की और कहा कि देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं और उसे सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों के सामने हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर विष्णु के पास गए। जहाँ विष्णु और शंकर जी विराज रहे थे, वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के उपद्रव एवं अपने प्रभाव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुर आत्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन और महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध में उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा और शंकर के मुख से भी महान तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के श्री से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। बेहद तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो वह नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश और विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा ने दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा व भ्रूस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, पशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके
दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए, अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए, संध्या के तेज से दोनों भौहें और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिए। वरुण ने शंख और अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुति ने उन्हें धनुष दिया और वानों से भरपूर 2 तरकस दिए। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। इंद्र ने वज्र उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का 1 घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र भी उन्हें भेंट किए। इसके साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंगन, उज्जवल अर्धचंद्र बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए गए। गले में धारण करने के लिए कभी न कुम्हलने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टहास करके उच्च स्वर में गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनियां उत्पन्न हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति वंदना की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया और आगे बढ़कर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार पृथ्वी को दबाए जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उनके धनुष की टंकरों से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं अभ्यसित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना के साथ चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर अशीलोमा नामक 5 करोड़ों सैनिकों के साथ युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मूषल, खड़गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य सशस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़ने लगे
और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वहाँ देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, विंध्यपाल, खड़ग तथा पट्टीस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि सहस्त्रों से असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने अपने पास बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कितनों को अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुशल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट गए और दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितने जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों से कटने पर भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उसके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। तो अंत में प्रेम से बोलो, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। जय शेरा वाली, जय माँ। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।